वैसे तो सन्यासी जो भगवान को मानते हैं, उनके प्रारूप को मानते हैं, उनमें डर तो नहीं होता है। लेकिन फिर भी जब ये वाक्य आपने सुना तो आपको थोड़ा बहुत महसूस नहीं हुआ कि मैं जहाँ पर मेरा शक्तिपीठ स्थापित है, वहाँ का एक मुख्यमंत्री या उसका कहें कि उसका बेटा ऐसी बात कर रहा है तो हमारा जीवन कहीं जीना दूभर नहीं हो जाएगा, ऐसा डर नहीं लगा? जो डरता है वो पहले ही मरा हुआ ही है जी। और मरा हुआ डर के भी क्या करेगा। जी। और जो नीडर है वो अमर है, उसको कोई मार ही नहीं सकता। जी। नीडर अमर है, डरा हुआ मरा हुआ ही है। मैं सदा खुद को अमर रखना चाहता हूँ तो नीडर ही रहता हूँ। जो होगा होगा। अगर झांसी रानी लक्ष्मीबाई देश के लिए लड़ सकती है और हजारों संत गौ और भारत माता के लड़ सकते हैं, तो हम कम से कम उनको देख के तो सीखें कि हमारा ये संत जन्म आत्म साधना के लिए मात्र होता तो मैं आज तक कई जंगल में होता। ये पॉडकास्ट करने की ज़रूरत नहीं, मुझे पॉडकास्ट करने टीवी में जाने की कोई शौक नहीं है, लेकिन इसकी साइकोलॉजी मैं जानता हूँ। दो ही वर्ग के संत हो सकते हैं। एक संत खुद के लिए जंगल में रहें, दूसरे संत जनता को प्रेरणा दे के जनता तक अपनी अभिलाषा और उद्देश्य को समझा के अपने साथ एक सेना को खड़ा करके भारत माता के लिए और धर्म के लिए लड़ सकें। मैं दूसरे वर्ग में हूँ। मुझे अपने लिए साधना करनी होती तो मैं कभी के जंगल में बैठ के अपनी मस्ती में साधना करता। मैंने अपने परिवार में दुख देखे, संसार में दुख देखे, तो वो दुख किसी में आनी नहीं चाहिए। इसके लिए जब साधना की तब ये भी बात समझ लिया कि मात्र शरीर का दुख, मन का दुख इंसान को सताता नहीं है, दूसरी दुष्ट शक्तियां भी इनको दुख दे सकती है और विभिन्न शक्तियां इनको परेशान कर सकती है। उस समय मैंने सोचा कि इसके लिए भी अगर हमको काम करना हो तो अरविंद अरोरा के पास भी जाना पड़ेगा, दुनिया के किसी की कोने में जाना पड़ेगा। अगर उसको देख के एक नया व्यक्ति समझ जाए कि कोई साधु प्यासा है और ये भारत माँ और धर्म को बचाने के लिए युद्ध करके सामने खड़ना चाहता है, और वो नया देखने वाला आपका एक सब्सक्राइबर मेरा डाल बन जाएगा, तो मेरा ये बोलना और मेरे उद्देश्य और मेरी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। इसलिए मुझे तो निडर ही रहना है।